वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। शाह बोले, कांग्रेस ने 70 साल तक राम का अपमान किया। छत्तीसगढ़ में बीजेपी और केंद्र में मोदी सरकार बनाने का संकल्प दिलाया। गृह मंत्री अमित शाह ने दुर्ग के रविशंकर स्टेडियम से छत्तीसगढ़ में इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव और 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के प्रचार का शंखनाद कर दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 70 साल तक राम का अपमान किया। लोग संकल्प ले लें कि वे छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनाएंगे और केंद्र में मोदी की सरकार बनाएंगे। चुनाव से पहले सरकार को मिला बड़ा टेंशन। हड़ताल में बैठे प्रदेश भर के कर्मचारियों ने उठाया हैरान करने वाला कदम। छत्तीसगढ़ में चुनाव से पहले कर्मचारी राजनीतिक में नया मोड़ आ गया है। अलग अलग मांगों को लेकर अलग अलग प्रदर्शन करने वाले लगभग सारे कर्मचारी संगठन अब एक मंच पर आ गए हैं। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन, छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी महासंघ और छत्तीसगढ़ मंत्रालयीन कर्मचारी संघ ने मिलकर छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा नाम से नया मंच तैयार कर लिया है। संयुक्त मोर्चा के 4 सूत्री एजेंडे में उन सभी मांगों को शामिल किया गया है जिसके लिए प्रदेश के सरकारी कर्मचारी लगातार संघर्ष करते आ रहे हैं। जो एजेंडा तैयार किया गया, सबसे ऊपर 7वें वेतनमान के आधार पर गिर भाड़ा भत्ता देने की मांग रखी गई है। दूसरी मांग पेंशन को लेकर है। सीएम भूपेश बघेल ने शेयर किया भाचौराम पर बना एक वीडियो। पद चिन्ह वाले स्थान का किया गया वर्णन। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया पर भाचौराम पर एक वीडियो साझा किया। ये वीडियो हमारे राम नाम से बनाया गया, जिसमें भगवान राम के पद चिन्ह वाले मार्ग स्थल का वर्णन है। इन पावन स्थानों में चंद्रखुरी, दंडकारण्य, सीतामढ़ी, शिवरी नारायण, तुरतुरिया, राजिम, चित्रकूट के तीर्थगढ़ का वर्णन है। पुलिस की कामयाब शुरू। 250 लोगों ने जमा किए हथियार। 1540 का पास है लाइसेंस। आगामी छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 के चलते पुलिस ने राजधानी रायपुर में लाइसेंसी हथियार रखने वालों के लिए फरमान जारी करते हुए उनके पास रखे हथियारों अपने अपने थानों में जमा करने के निर्देश जारी कर दिया है। इस चुनाव में पुलिस आचार संहिता लगने के पहले से ही हथियार समेटने की कामयाब तेज कर दी है। मई महीने से हथियार जमा कराने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। अभी तक 250 लाइसेंसी हथियार थानों में पहुंच चुके हैं। डिवाइडर से टकराकर फिल्मी स्टाइल में पलटी कार। राहगीरों ने गाड़ी में फंसे 2 युवकों को निकाला, फिर आग पर पाया काबू। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में यहाँ पर तेज रफ्तार कार फिल्मी स्टाइल में डिवाइडर को टक्कर मारते हुए पलट गई। हादसे में कार सवार 2 युवक घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल पर भर्ती कराया गया। इसका घटना का यहाँ पर सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। घटना तोरवा थाना क्षेत्र की है। अब कोई भी पुलिसकर्मी वर्दी में नहीं बना सकेगा रील्स। सोशल मीडिया यूजर के लिए जारी हुआ ये नियम। सोशल मीडिया यूज करने वाले पुलिसकर्मियों के लिए डीजीपी अशोक जुनेजा ने निर्देश जारी किए हैं। जारी निर्देश के अनुसार छत्तीसगढ़ पुलिसकर्मी अब पुलिस वर्दी और हथियारों के साथ रील्स नहीं बनाएंगे। निर्देश में कहा गया कि वर्दी पहनकर उसकी गरिमा के अनुसार काम करना है। वर्दी पहनकर किसी भी अश्लील गाने में रील नहीं बनाना है। डीजीपी अशोक जुनेजा ने 20 बिंदुओं पर निर्देश जारी किए हैं। सभी पुलिसकर्मियों का इस निर्देश का पालन करने को कहा गया है। ये निर्देश सभी जिलों और बटालियन कमांडो के लिए जारी हुआ है। अतिथि शिक्षकों ने किया बोनस लेने से इनकार, बोले नियमितीकरण करी सरकार। राज्य सरकार के वादा खिलाफी को लेकर बस्तर में भी अतिथि शिक्षकों ने बोनस लेने से साफ इनकार कर दिया है। अतिथि शिक्षकों का कहना है कि वर्तमान में जिस पद पर रहकर वे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उन्हें सरकार के द्वारा उसी पोस्ट पर नियमितीकरण किया जाए। दरअसल राज्य सरकार ने इन्हें बोनस देने के नाम पर शिक्षक और सहायक शिक्षक के पद पर नियुक्ति देने के आदेश जारी किए हैं, जबकि अतिथि शिक्षकों का कहना कि यह बोनस उनके लिए प्रमोशन नहीं बल्कि डिमोशन है, इसलिए वे बोनस नहीं लेना चाहते। आज जिले के सभी यहाँ पर अतिथि शिक्षकों ने बस्तर जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर बोनस लेने से साफ इनकार कर दिया है। युवाओं के लिए सुनहरा मौका। विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए प्लेसमेंट कैंप का आयोजन इस दिन। जगदलपुर जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र एवं जिला कौशल विकास प्राधिकरण की संयुक्त तत्वाधान में लाइवलीहुड कॉलेज आड़वाल जगदलपुर प्लेसमेंट कैंप का आयोजन 24 जून को शनिवार सुबह 11 बजे से रखा गया है। इस प्लेसमेंट कैंप में बेरोजगारी भत्ते के लिए लाभार्थी, हितग्राही एवं अन्य युवा वर्ग भी भाग ले सकते हैं। व्यापारी के घर से मिला 2 करोड़ का कैश। 20 लाख की चोरी की जांच करने पहुंची थी पुलिस। पलंग के नीचे रखे थे नोटों के बंडल। सारंगढ़ भिलाईगढ़ जिले के वार्ड क्रमांक 3 में व्यापारी के घर बुधवार तड़के करीब 20 लाख रुपए की चोरी हो गई। इधर इस चोरी में एक नया मोड़ तब आ गया जब जांच करने पहुंची पुलिस को यहां पर व्यापारी के पलंग के नीचे 2 करोड़ 76 लाख से ज्यादा के नगद मिले हैं। मामला साथी भड़गांव थाना क्षेत्र का है।
इतने मरीज की अस्पताल में जगह कम पड़ गई। 13 गांव में फैला उल्टी दस्त का खौफ, रस्सी से बांधकर चढ़ा रहे हैं ग्लूकोज। छत्तीसगढ़ में बीजापुर जिले के साथ ही 13 गांव में उल्टी दस्त का प्रकोप फैल गया है। 2 दिनों में यहां पर इन गांव में 300 से ज्यादा मरीज मिले हैं। यह सब यहां पर इलाज कराने के लिए अस्पताल पहुंचे थे, वहां जगह कम पड़ गई। इसके बाद मरीजों को पास के यहां पर ब्लॉक आश्रम में जमीन पर लिटाकर उपचार शुरू किया गया। खास बात है कि मरीजों को ग्लूकोज चढ़ाने के लिए डंडों के सहारे रस्सी बांधकर बोतल लगाई गई। वहीं यहां पर कुछ गंभीर मरीजों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कुटरू रेफर किया गया। मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना, श्रमिक परिवार की बेटियों के खातों में आए 20-20 हजार रुपये। छत्तीसगढ़ राज्य के श्रमिकों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के श्रमिक परिवारों की बेटियों के लिए मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना की शुरुआत की गई है। महासमुंद जिले में इस योजना के तहत पंजीकृत 2714 हितग्राहियों के लिए पुत्रियों के बैंक खातों में 20-20 हजार रुपये के हिसाब से कुल राशि 5,42,80,000 रुपये का भुगतान किया गया है। शिफ्टिंग के दौरान गिरा 220 केवी का हाई टेंशन टावर। बिलासपुर अंबिकापुर रोड पर लगा लंबा जाम, हादसे में कोई हताहत नहीं। छत्तीसगढ़ इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमीटर कंपनी द्वारा टावर शिफ्टिंग के दौरान गुरुवार को हादसा हो गया। चूरी सब स्टेशन से मोक्का जाने वाली लाइन पर मोहनपुर के पास टावर अचानक से धराशायी हो गया। टावर गिर जाने के कारण यातायात बाधित हो गया और बिलासपुर अंबिकापुर नेशनल हाईवे संख्या 130B पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। बता दें कि नई रेल लाइन बिछाने के लिए टावर यहाँ को शिफ्टिंग करने का काम मोहनपुर के पास किया जा रहा था, तभी ये हादसा हुआ है। राहगीरों ने बताया कि अचानक टावर गिरने से लोगों में हड़कंप मच गया। राहत की बात यह रही कि उसकी यहाँ पर चपेट में लोग या गाड़ियां नहीं आई, नहीं तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। महासमुंद की महिला से 23 लाख रुपए की ठगी, पुलिस ने यस बैंक से मांगा जानकारी, नहीं मिल रहा है सहयोग। घर बैठे पैसे कमाने का झांसा देकर जिले के यहाँ पर सरायपाली की महिला से 23 लाख रुपए की ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया है। महिला की शिकायत पर पुलिस ने इस मामले में आईपीसी की धारा 420 के तहत अपराध दर्ज कर लिया गया है और जाँच भी कर रही है, मगर साथ ही प्राइवेट यस बैंक इसमें सहयोग नहीं कर रहा है। दरअसल यहाँ पर सरायपाली थाने से यस बैंक के नाम एक लेटर गया था, मगर यस बैंक द्वारा इसका कोई भी जवाब नहीं दिया गया है। अमरकंटक पहुंचे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, बोले आदि पुरुष भाजपा का प्रोजेक्ट, इस फिल्म पर लगना चाहिए बैन। 2 दिवसीय अमरकंटक दौरे में पहुंचे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हॉलिडे होम्स में विश्राम के बाद नर्मदा उद्गम स्थल पहुंचे। सीएम ने यहां पर नर्मदा उद्गम स्थल की पूजा अर्चना की। नर्मदा उद्गम स्थल के भ्रमण के बाद उद्गम स्थल परिसर पर मौजूद 11 रुद्र महादेव मंदिर में रुद्रा अभिषेक किया। इसके बाद सीएम यहाँ पर धर्मपानी रेस्ट हाउस पर भी विश्राम किया। अमरकंटक की धारा पर सीएम का रात्रि का विश्राम हुआ। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अमरकंटक दौरे पर कहा कि भले भाजपा सरकार ने 370 हटाई हो, लेकिन राज्य यहां पर विघटित कर दिया है। कश्मीर और लद्दाख के लोगों के साथ धोखा हुआ है। वहीं राम मंदिर निर्माण पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हुआ है, न कि भाजपा के कहने पर। इनका अब तक जो दिखाई देता है वह यह कि न तो यहाँ इन्हें राम से मतलब है और न ही हनुमान जी से मतलब है। फॉरेस्ट अफसरों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना, आरटीआई का जवाब नहीं देना पड़ा महंगा। आरटीआई का जवाब नहीं देना वन विभाग के अफसरों को महंगा पड़ गया। सूचना आयुक्त ने रेजनर को यहाँ पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। रेजनर से यहाँ पर आरटीआई के तहत मांगी गई जानकारी नहीं दी थी। इसको लेकर सूचना आयोग पर भी अपील की थी, जिसके बाद सूचना आयुक्त धनवेंद्र जायसवाल ने वन मंडल के वन साथी परिक्षेत्र अधिकारी कुमारवाल और साथी बरसासी जनकपुर से बिहारपुर साथी मनिंदगढ़ पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। आकाशीय बिजली गिरने से 2 महिलाओं की मौत, 4 ग्रामीण घायल, गांव में मचा हड़कंप। छत्तीसगढ़ में अब मौसम का मिजाज बदल रहा है। कई जिलों में जमकर बारिश हुई है। वहीं पहली बारिश में कई लोगों के घर उजड़ गए हैं। बलरामपुर जिले में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 2 महिलाओं की मौत हो गई है और 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनका इलाज अस्पताल में जारी है। खड़े ट्रक में जा घुसी कार, 2 की मौत, बड़ी मां और 3 साल की भतीजी ने अस्पताल में तोड़ा दम, 4 लोगों की हालत गंभीर। बालोद जिले से होकर गुजरने वाले रायपुर जगदलपुर नेशनल हाईवे 30 पर गुरुवार को बड़ा हादसा हो गया, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। यह कार सड़क पर खड़े ट्रक में जा घुसी। कार में 6 लोग सवार थे। मामला साथी गुरूर थाना क्षेत्र के अंतर्गत पुरूर चौकी इलाके का है।
मां से संबंध था, बेटे ने युवक को मार डाला। आरोपी बोला दोनों को गलत स्थिति में देखा था, रिश्तेदारों के साथ मिलकर की हत्या। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में घर में घुसकर 8 लोगों ने मिलकर युवक को लाठी रोड से पीट कर मार डाला। हत्या की वजह अवैध संबंध को बताया जा रहा है। आरोपी युवक ने मृतक को यहां पर अपनी मां के साथ संबंध बनाते देख लिया था, जिसके बाद उसने अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर युवक को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने इस केस में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। घटना कोनी थाना क्षेत्र की है। बीजेपी के साथ नहीं है भगवान राम और हनुमान आदि पुरुष मूवी को लेकर बोले लखमा, पहले सेंसर बोर्ड से अनुमति दिलाई, अब राजनीति कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने फिल्म आदि पुरुष को लेकर कहा कि केंद्र सरकार पहले सेंसर बोर्ड से मूवी को अनुमति दिलवाती है, जब मूवी रिलीज होती है तो विरोध करवाती है। भगवान राम और हनुमान भाजपाइयों के साथ नहीं है। आबकारी मंत्री ने कहा कि हम लोग भगवान राम को मानने वाले लोग हैं, देवगुड़ी बनवाने वाले लोग हैं। बीजेपी एमएलए भसीन की निधन की खबर अफवाह सिंह बघेल ने ट्वीट कर कहा, विद्यारतन जी की हालत काफी नाजुक है, ईश्वर उनको लंबी उम्र दे। छत्तीसगढ़ के दुर्ग के वैशाली नगर से बीजेपी विधायक विद्यारतन भसीन की निधन की खबर अफवाह है, उनका इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि वरिष्ठ चिकित्सकों की देखरेख में इलाज जारी है। सिंह बघेल ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। बता दें कि वैशाली नगर से बीजेपी विधायक विद्यारतन भसीन लंबे समय से बीमार चल रहे हैं, उनका इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि उन्हें यहाँ पर वेंटिलेटर पर रखा है, उनकी हालत काफी नाजुक बताई जा रही है। पर्यटन को बढ़ावा देने देखो बस्तर सीजन 2 बस्तर ऑन बाइक का हुआ आयोजन। छत्तीसगढ़ के बस्तर और सरगुजा संभाग के प्राकृतिक सौंदर्य और संपदा से भरपूर है। छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक सौंदर्य और साथ ही ऐतिहासिक धरोहरों को विश्व स्तर पर पहुंचाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की विशेष पहल पर राज्य सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने विशेष प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में बस्तर के पर्यटन को बढ़ावा देने छत्तीसगढ़ एवं सीमावर्ती राज्यों से 60 राइडर्स का मोटर बाइक सर्किट तैयार कर देखो बस्तर सीजन 2 बस्तर ऑन बाइक आयोजन 18 और साथ ही 19 जून को किया गया। यह आयोजन साथ ही कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान द्वारा छत्तीसगढ़ पर्यटन मॉडल, जिला प्रशासन बस्तर एवं स्थानीय सहयोगी संस्थाओं की मदद से किया गया था। डीकेएस में खुला स्किन बैंक, बर्न मरीजों को मिलेगा नया जीवन। छत्तीसगढ़ के दाऊ कल्याण सिंह सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में अब मरीजों को स्किन बैंक की सुविधा मिलेगी। इससे बर्न केस के मरीजों को स्किन ट्रांसप्लांट की सुविधा मिलेगी। डीकेएस हॉस्पिटल मध्य भारत का पहला ऐसा शासकीय अस्पताल है जहां स्किन बैंक की सुविधा मिलेगी, जो बर्न मरीजों के लिए किसी यहाँ पर संजीवनी से कम नहीं होगा। प्रदेश का पहला स्किन बैंक बनकर तैयार हो गया है। जून में ही व्यापम की 40 परीक्षाएं निःशुल्क आवेदन और जिलों में परीक्षा केंद्र बनाने से परीक्षाओं में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं युवक। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़े पैमाने पर भर्ती प्रक्रिया को तेज करने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद से तेजी से परीक्षाओं का आयोजन किया जा रहा है। व्यापम के जून महीने के कैलेंडर में 40 परीक्षाएं, जिनमें से विभिन्न भागों के पदों के साथ यहाँ पर प्रवेश परीक्षाओं के लिए आयोजित किए जाने वाली परीक्षा भी शामिल है। युवाओं पर आर्थिक भार न हो, इसके चलते मुख्यमंत्री ने व्यापम प्रवेश परीक्षाओं में आवेदन शुल्क समाप्त कर दिया है। इसका यहाँ पर सुखद प्रभाव हुआ है। पिछली प्रवेश परीक्षाओं की तुलना में अमूमन सभी यहाँ पर प्रवेश परीक्षाओं में परीक्षार्थियों की संख्या काफी बढ़ोतरी हुई है। बीएड और साथ ही नर्सिंग जैसी प्रवेश परीक्षाओं में यह संख्या दुगनी हो गई है। सावधान, काला जादू, टोना टोट के तंत्र मंत्र वशीकरण के नाम पर हो रही है ठगी। ऑनलाइन फैला है अंधविश्वास का जाल। आज वैज्ञानिक युग में मनुष्य ने जितनी प्रगति की है, उतनी ही तेजी से अंधविश्वास ने अपना प्रसार के लिए वैज्ञानिक का सहारा लिया है। विज्ञान ने मनुष्य की आवश्यकता के अनुसार बहुत सी वस्तु दिनचर्या के उपयोग के लिए उपलब्ध किया। इसके बावजूद भी अंधविश्वास लोगों के पीछे नहीं छोड़ा या लोग उसे छोड़ना नहीं चाहते। अंधविश्वास फैलाने वाला आधुनिक यहाँ पर टेक्नोलॉजी का उपयोग करके लोगों को मूर्ख बनाकर सीधे यहाँ पर लूट रहे हैं। साथ ही अज्ञातवश लोग यहां पर लालच में आसानी से उनके जाल में फंस रहे हैं। व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब जैसे यहां पर सोशल मीडिया के माध्यम से ठगी की जा रही है। साथ ही व्हाट्सएप पर लोगों को मैसेज भेजकर काला जादू, टोना टोटका, तंत्र मंत्र, वशीकरण सीखने और साथ ही बड़ी से बड़ी बीमारियों का इलाज करने का दावा किया जा रहा है। ऐसा ही एक मामला साथ ही जानकारी में सामने आया। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के एक व्यक्ति के व्हाट्सएप पर जो है यहाँ पर मैसेज किया गया है। मां और 3 बच्चे आर्थिक तंगहाली में जीवन यापन करने को मजबूर, सीएम से मदद की लगाई गुहार।
छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की कांग्रेस की सरकार में हर वर्ग के लोगों के लिए अनेक महत्वाकांक्षी योजना चलाई जा रही है, जिसे प्रदेश के हर वर्ग के लोग योजना का लाभ ले रहे हैं। गरियाबंद से 4 किलोमीटर दूर साथी ग्राम मालगांव में एक ऐसा परिवार है जो कि यहां पर सामान्य जीवन यापन दूर करने सहित तक से अपने बच्चे का पेट तक यहां पर नहीं भर पा रही है, जिसे असल में शासन की योजना का लाभ मिलना चाहिए। इस परिवार में कुल 4 सदस्य हैं, माँ और 3 यहाँ पर छोटे बच्चे, जिनके लालन पालन की पूरी जिम्मेदारी अब भुवनेश्वरी ध्रुव पर है। लेकिन इस महंगाई के समय में भुवनेश्वरी भी यहाँ पर बच्चों की जिम्मेदारी उठाने में अब असमर्थ हो गई है। अपनी दर्द भरी आप बीती बताते हुए भुवनेश्वरी कहती कि पति ध्रुव कुमार जो कि 30 वर्ष के थे, साथ ही मुंह कैंसर होने के कारण यहाँ पर 11 मार्च 2023 को निधन हो गया। उनके उपचार के लिए घर तक बेचना पड़ा, लेकिन उन्हें नहीं बचा पाई। पति की मौत के बाद साथ ही एक तरफ जहाँ भुवनेश्वरी के परिवार में आके यहाँ पर स्रोत बंद हो गया, स्वयं का यहाँ पर घर भी नहीं है, ऐसे वही आर्थिक तंगहाली भी जीवन यापन करने को मजबूर है। साथ ही मां भुवनेश्वरी ने अपने 3 बच्चे के भविष्य को सुधारने के लिए सीएम भूपेश बघेल से मदद की गुहार लगाई है। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि यहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तक इस बात की यहां पर जानकारी वहां तक पहुंच पाए। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।